तो जी गुड न्यूज़ है, सैलरी आपकी 7.5 से 8.5 लाख रुपए हर महीने। और काम मैं कहता हूँ इतना स्टैंडर्ड का है जो आपको बताने लगा हूँ। और ये गुड न्यूज़ है जो जनाब जिनके पास यहाँ तो पुर्तगाल का A1 का सर्टिफिकेट भी है, वो बाद में बताता हूँ। और मोस्टली फर्स्ट प्रायोरिटी है जो यहाँ पे जर्मनी में रहते हैं। और जो सैलरी होगी अभी यूरो में भी पहले बता दूँ, आलमोस्ट आपकी 2500 से लेके 2650 सैलरी आपको मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होगा। और आपको बता दूं जो मेन चीज़ें हैं, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी है, अतवार मतलब कि संडे हमेशा ही छुट्टी है। और एक उंटर दे वो है क्या होता है, ये मैंने अभी जर्मन में बोला है कि मंडे से लेके सैटरडे तक, मतलब कि मंडे से लेके पूरे ये 5-6 दिन में भी आपकी एक छुट्टी होती है। कभी मंडे को हो सकती है, कभी आपकी मितवो मीन के वेडनेसडे को हो सकती है, कभी फ्राइडे को हो सकती है। तो मतलब कि हफ्ते में 2 छुट्टी है, संडे पक्की है, बाकी एक छुट्टी आपकी किसी भी दिन आ सकती है। तो आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें आपको मैटर करती हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, ये भी आपको बता देता हूं। आपकी जो जर्मन लैंग्वेज है वो बहुत मैटर करती है एटलीस्ट, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी जॉब होती है स्टैंडर्ड की। तो वहाँ पे आपके पास A1 A2 और B1 होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, खाली जर्मन ही नहीं, लेकिन इंग्लिश तो ऑलमोस्ट सबको ही आती है। और अगर आप स्टुटगार्ट में रहते हैं, बादन रूटमबर्ग के एरिया में रहते हैं, तो ये मोस्टली फर्स्ट प्रायोरिटी इन्हीं लोगों को दी जाएगी। और अगर आप एक लड़का हैं या लड़की हैं, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ऑब्वियसली लड़की उन्हें चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि यार, क्योंकि काम ही थोड़ा सा लड़कियों टाइप का है वहाँ पे। तो जो लोग स्टुटगार्ट में रहते हैं, क्लोहिंगन में रहते हैं, ट्यूबिंगन में रहते हैं, मेटजिंगन में रहते हैं या रोइसलिंगन में रहते हैं, मतलब कि आप रेस्टोरेंट ये वाली ट्यूबिंगन की तरफ रहते हैं और या फिर नोर्टिंगन की तरफ रहते हैं, ये सारे सिटीज़ के नाम हैं। अगर आप इसके नज़दीक हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो जॉब होगी वो मेटसिंगन आउटलेट सिटी में होगी। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता है ये आउटलेट एक बहुत ही अमेजिंग और चौथे नंबर पे जर्मनी में ये एक छोटा सा सिटी है जहाँ पे आपको हर किस्म का ब्रांड मिल जाता है कपड़े ख़रीदने के लिए, ज्वेलरी वगैरह, मीन के सारे बड़े से बड़े ब्रांड्स आपको गुची वगैरह ये वो इधर मिलते हैं और इसी आउटलेट में आपकी जॉब होगी। और आपको ये भी बता दूं जो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सिंगल हैं या फिर अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको प्लान के हिसाब से ही चलना होगा। जो एक सिंगल बंदा होता है, सिंगल लड़की होती है, उसको थोड़ी सी ज़्यादा फोकियत दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि जब इंसान कपल होते हैं तो फिर उनका कुछ ना कुछ आता रहता है। तो वो कभी कभी उनको छुट्टी भी चाहिए होती है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ को टाइम स्पेंड करने के लिए आप इसमें ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। लेकिन अगर एक इंसान सिंगल है या सिंगल लड़की है या लड़का है तो थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि उनके लिए टाइमिंग थोड़ी सी फ्लेक्सिबल और अच्छी रहती है, वो किसी भी टाइम आ सकते हैं। और आपको बता दूं 8 घंटे, सिर्फ 8 घंटे ही आपने काम करना है, आधा घंटा आपकी ब्रेक होती है। और आपको जनाब उर्लॉप भी मिलती हैं, पूरे साल में आपको तकरीबन 29 से 30 छुट्टियां भी मिलती हैं और आपको उनके अलग से पैसे भी दिए जाते हैं। लेकिन सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 2600 से 2650 यूरो का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। और ऑफिसली उसमें आपने टैक्स भी ठीक ठाक देना होता है। जर्मनी में टैक्स बहुत ज़्यादा कटता है, ये ना सोचो कि हाँ वही सिर्फ 100-200 कटिया जाता है, टैक्स ऐसा नहीं है, टैक्स बहुत अच्छा करता है। और ब्लैक में कोई काम नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा यार लीगल ही चीज़ें करता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि अगर किसी इंसान की, एक लड़की या लड़का की हेल्प हो सके, और कोई हिडन चार्जेस नहीं है। और मज़े की बात यह है कि यार काम बहुत स्टैंडर्ड का है, मतलब कि आपने एज आज फॉर गो फॉर लाइक अ सेलमैन आपने काम करना है। और एक आउटलेट है, आउटलेट में ही जो कि बहुत फेमस है, तो वहाँ पे आपकी जॉब लग जाएगी और आपको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा। 15 मार्च से पहले कोई बंदी या बंदा रखना है, मतलब कि आलमोस्ट अभी काफ़ी 20-25 दिन पड़े हुए हैं, 15 या 20 मार्च तक आप लोगों के पास टाइम है। तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट भी आप साइन खुद ही करते हैं, आपको यहाँ पे फिजिकल आपको इंटरव्यू भी वो ले सकते हैं। तो जी ये है वो मेटसिंगन आउटलेट सिटी जहाँ पे आपकी जॉब लगेगी, जो आप देख सकते हैं। और ये सुबह सुबह का टाइम है और आजकल तो यहाँ पे धूप भी बहुत अच्छी लगना स्टार्ट हो गई है। तो आपका इंटरव्यू इंग्लिश और जर्मन दोनों लैंग्वेज में होगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो जॉब स्टार्ट होगी वो 1 अप्रैल से होगी, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो पहले ही रेडी हो चुका होगा जब आपका इंटरव्यू होगा और आप इंटरव्यू में पास हो जाएंगे। और इंटरव्यू में बस ये है कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या होगा, नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है। और ऑब्वियसली जो लोग यहाँ पे मेटसिंगन, रोइसलिंगन, स्टुटगार्ट के एरिया में हैं उनको फ़ायदा होगा ही। लेकिन अभी बता देता हूँ कि जो लोग पुर्तगाल में रहते हैं और अगर उनकी मेल्डिंग यहाँ पे हुई भी है
स्टुटगार्ट के एरिया में। मेल्डिंग क्या होती है कि ये जर्मन लफ्ज़ है, समझ लें एक हिसाब का जूता, कि अगर आपका जूता वगैरह यहाँ का बना हुआ है, मेल्डिंग आपकी है तो, और आपके पास A1 सर्टिफिकेट है, आपके पास काम की परमिशन है, तो आप भी ये अपॉर्चुनिटी लड़की हो या लड़का हासिल कर सकती हो। तो फ़िलहाल 1 से 2 बंदों की ही ज़रूरत है इन्हें, तो लेकिन ये है कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो और भी ज़्यादा आती रहती है, तो आप लोग ऑफिसली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मैं ट्राई करूँगा कि यार किसी ना किसी बंदे की तो मेरी वजह से हेल्प हो जाए। और अगर आपको जर्मनी में कामयाब होना है तो आपको जर्मन सीखनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर आपको जर्मन आती है तो यहाँ पे काम बेवा है यार। मैं कहता हूँ जैसे पुर्तगाल स्पेन में लोगों को काम नहीं ना मिलता और कितने धक्के ठुटे मिलते हैं, लेकिन जर्मनी में आपकी लाइफ ही अलग है। आपको जर्मन लैंग्वेज आती है, कुछ लोगों को तो यार जर्मन लैंग्वेज नहीं भी आती, इंसान काम करने वाला हो तो वो तो यहाँ पे बर्तन वाश करके भी 2000 यूरो बना लेता है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यार अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रहना है जर्मनी में तो आपको डॉइच सीखनी ही चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। फिर आपको आंखें बंद करके कहीं पे भी काम मिल जाता है। जर्मन से सिर्फ वही बंदा वेला है जरा हडराम है, बाकी जनाब यहाँ पे लाइफ इतनी बिजी है ना, आपको पुर्तगाल स्पेन की तरह लोगों के झुंड नहीं मिलते बैठे बैठे वेलों में पार्कों में। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ बहुत बिजी होती है, यहाँ पे हर एक इंसान काम कर रहा है। और अगर आपको फिर भी जॉब नहीं मिलती तो जर्मनी में काम बहुत ज़्यादा है। आप इंडीड के थ्रू भी अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं। आप यहाँ पे जॉब सेंटर में जा सकते हैं, वो भी आपके लिए काम तलाश करते हैं। और आप फेसबुक से भी अपने लिए कोई ना कोई जॉब्स तलाश कर सकते हैं। तो यहाँ पे काम तलाश करने के मौके बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आप अपनी कोशिश करें। अगर आप आउट ऑफ स्टुटगार्ट हैं या किसी भी सिटी में हैं तो आप वहाँ पे बैठे बैठे भी अपने मोबाइल से कहीं पे भी जॉब सर्च कर सकते हैं। वो एनीवे जो इंसान इसी रिश्तुंग में है, स्टुटगार्ट, प्लोहिंगन, वेंडलिंगन, नोटिंगन, मेट्सिंगन, रोइटलिंगन, तो जनाब आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी CV ड्रॉप कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो जौन से भी लोग ये जॉब हासिल करना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी CV वगैरह सेंड कर सकते हैं। तो 1 से 2 बंदों की ही ज़रूरत है यहाँ पे। तो बाकी मुझे दुआ में याद रखें। होप कि मैंने आपको सारी डिटेल और बेसिक रिक्वायरमेंट भी बता दी है। तो स्टे ब्लेस्ड।